We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तीन युवा एक साथ, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव। क्या है धरातल पे मुद्दा, ये समझेंगे। बिल्कुल 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 आप देखेंगे काफिला बहुत बड़ा है और छपरा से होते हुए आरा निकल जाएगी राहुल गांधी की ये वोट अधिकार यात्रा। मुसाफिर हूँ यारो, छपरा में चलता हूँ। मुसाफिर हूँ यारो, चलना ही मेरा काम है, चलते रहता हूँ। तीन युवाओं की जोड़ी एक साथ छपरा में चलेगी, क्या समझ रहे हैं आप? न तो एम्बुलेंस की व्यवस्था है, न तो शिक्षा की, न तो स्वास्थ्य की। इस बार तख्ता पलट करना है और सरकार को जो है बदलने का काम किया जाएगा। कब तक मजहबी नजा बांटिएगा, उन्मादवादी हवा बांटिएगा। ये मंदिर, ये मस्जिद, शिवालय के झगड़े, वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा। सड़क नहीं है सर, रोजगार नहीं है, हम लोग युवा हैं सर। सबसे बड़ा मुद्दा युवा बेरोजगारी और उसका पलायन। नमस्कार, ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। हम अपने खास कार्यक्रम में सत्ता से पूछते हैं सवाल और ज़मीन से मांगते हैं जवाब। लिहाजा हम ज़मीन पर मौजूद हैं, छपरा के भीतर मौजूद हैं और आज समझेंगे कि अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का वोट अधिकार यात्रा किस रूप में, किस तरीके चल रहा है। तेजस्वी यादव के साथ जो है राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव ने भी छपरा में वोट अधिकार यात्रा को ज्वाइन कर लिया है, वो शामिल हो गए। आज समझेंगे कि छपरा के भीतर क्या सियासी मुद्दे हैं। तो छपरा में तीन युवाओं की जोड़ी एक साथ दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव की बात करें तो वो पहुंच चुके हैं छपरा के भीतर। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव एक साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए बड़ा अलग तरीके की ये मोटरसाइकिल लेके घूम रहे हैं। समाजवादी पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं, समाजवादी रथ लेकर जो है ये छपरा में पहुंच गए हैं। इनसे समझते हैं, नाम क्या है जी आपका? नाम हमारा मुसाफिर यादव है। मुसाफिर यादव हैं, तो आप भी जो है छपरा पहुंच गए हैं? जी, हम तो छपरा 2-3 दिन से आ गए हैं, 2-3 दिन पहले पहुंच गए हैं। मुसाफिर हूँ यारो, छपरा में चलता हूँ। मुसाफिर हूँ यारो, चलना ही मेरा काम है, चलते रहता हूँ। पूरे प्रदेश में, अपने उत्तर प्रदेश में चलता हूँ। आज बिहार में भी 2-3 दिन से घूम रहा हूँ। 2-3 दिन से घूम रहे हैं, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि ऊपर साइकिल है और समाजवादी पार्टी का जो निशान है वो साइकिल है। बड़ी सी, छोटी सी एक बड़ी साइकिल, नीचे मोटरसाइकिल। ये साइकिल और ये इस तरीके की मोटरसाइकिल बनाने के पीछे वजह क्या है? वजह युवाओं की बेरोजगारी को देखते हुए जन जन तक पीडीए की जो एक संरचना बन के चल रही है, एक आवाज़ उठ के चल रही है, उस आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का काम हम इस बाइक से करते हैं। अच्छा जी, इस बाइक से करते हैं। तो कैसे बनाया आपने इसको? ये तो अपने हाथ से ही मोडिफाई किए थे वेल्डिंग की दुकान पे। अच्छा, तीन युवाओं की जोड़ी एक साथ छपरा में चलेगी, क्या समझ रहे हैं आप? ये बहुत बड़ा संदेश जाने वाला है और आप देख ही रहे हैं, ये परिवर्तन की महारैली चल रही है। ये परिवर्तन की आगाज हो चुका है और सत्ता से बेदखल होने के लिए भाजपा बिल्कुल कगार पे है। एक धक्का मारने पे भाजपा खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, कगार पे है। छपरा में ये मोटरसाइकिल लेके पहुंचे हैं, विजय यात्रा इसका नाम है। और श्रीमती डिम्पल, आपने श्रीमती डिम्पल क्यों लिखा जी? ये हमारे भाभी हैं जिनके मार्गदर्शन में हम चलते हैं। आदरणीय डिम्पल जी हमारी लोकप्रिय सांसद मैनपुरी, उनके रहने वाले हैं? हम मऊ के रहने वाले हैं। मऊ के रहने वाले हैं। तो ये बताइए कि भाभी के फैन है कि भैया के? नहीं, भाभी भैया एक ही है। भाभी के और भैया के दोनों लोग के फैन हैं हम। लेकिन देखते हैं किसका किसका नाम है। तो इधर अखिलेश यादव का नाम, इधर डिम्पल यादव का नाम। तो इसी जो है तरीके से समाजवादी पार्टी का प्रचार भी हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में इसी तरीके से नए नए रंग आपको दिखाई देंगे। तो छपरा में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा शुरू हो चुकी है। इस वक्त तस्वीरों में आप देखेंगे कि राहुल गांधी जो है यहाँ से गुजर रहे हैं, राहुल गांधी यहाँ से निकल रहे हैं। राहुल गांधी को आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर राहुल गांधी के साथ तमाम जो नेता हैं। तो इस वक्त तस्वीरों में जो है अखिलेश यादव भी, राहुल या गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जो है एक साथ, यानी तीन युवाओं की जोड़ी निकल चुकी है छपरा के सड़कों पर। तस्वीरों में आप देखिए कि राहुल गांधी छपरा से आगे अब निकल रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी की सासाराम से निकली थी और अब छपरा होते हुए, आरा होते हुए जो है वो पटना पहुंच जाएगी। तो ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की यात्रा में अखिलेश यादव जो है शामिल हुए हैं। जहां पर आप देखिए कि दीपांकर भट्टाचार्य भी हैं, यानी
पूरा महागठबंधन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अखिलेश यादव को खास तौर पे बुलाया गया है। महागठबंधन की एकता आपको बताते हैं यहाँ दिखाने की कोशिश है। राहुल गांधी की कोशिश है कि महागठबंधन की एकता को प्रदर्शित किया जाए, महागठबंधन की एकता को दिखाया जाए। लिहाजा जो है अखिलेश यादव को भी यहाँ पर बुलाया गया है। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव को दिखा रहे हैं और इसके साथ ही साथ जो है राहुल गांधी को दिखा रहे हैं। तो सीधे आप चलते रहिए, देखते रहिए कि किस तरीके से ग्राउंड जीरो से हम आपको तस्वीरों को दिखा रहे हैं। और यही अंदाज है वोट अधिकार यात्रा का। इसी तरीके से राहुल गांधी का वोट अधिकार यात्रा जो है आगे बढ़ रहा है, आगे निकल रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी मोटरसाइकिलों से आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी की ये यात्रा यहाँ से निकल रही है। आप देखेंगे काफिला बहुत बड़ा है और छपरा से होते हुए आरा निकल जाएगी राहुल गांधी की ये वोट अधिकार यात्रा। और खास बात कि 3 युवा एक साथ, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव। देखने वाली बात यही होगी कि 3 युवाओं का रंग किस रूप में किस तरीके से नतीजों में तब्दील होता है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा छपरा से आगे निकल रही है और छपरा में अखिलेश यादव भी उनके साथ खड़े, यानी 3 युवाओं की जोड़ी एक साथ छपरा में दिखाई देगी, आरा में दिखाई देगी। मतलब क्या है ये हम समझेंगे। हाँ जी, नमस्ते कर रहे हैं, क्या नाम जी है? अवनीश यादव, पूर्व अध्यक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूं। अच्छा, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो छपरा में क्या कर रहे हैं? छपरा में हम लोग आए हैं माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो वोट अधिकार यात्रा, जो भारतीय जनता पार्टी वोट को लूटने का काम कर रही है, उसके जो है कि इस बार बिहार की जनता और पूरे भारत की जनता इस बार जमानत जब्त कराने का काम कर रही है। विश्वविद्यालय में अध्यक्ष थे हम लोग 19 से 21 के 21 में अध्यक्ष थे, 2019 से 19 में थे जी। अच्छा, हम भी लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़े। बहुत धन्यवाद, आप जूनियर सीनियर आप हमारे, लेकिन हमको अच्छा लगा। सवाल अब ये है कि बताइए छपरा में मुद्दा क्या है? अगर आए होंगे तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? छपरा में बहुत सारे मुद्दे हैं। रोड पूरी तरीके से खराब है, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और स्वास्थ्य पूरी तरीके से जो है कि गरीब स्वास्थ्य से एकदम वो है। न तो एम्बुलेंस की व्यवस्था है, न तो शिक्षा की, न तो स्वास्थ्य की। कब तक मजहबी नजा बांटिएगा, उन्मादवादी हवा बांटिएगा। ये मंदिर, ये मस्जिद, शिवालय के झगड़े, वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा। इसलिए माननीय अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस बार तख्ता पलट करना है और सरकार को जो है बदलने का काम किया जाएगा। सरकार को बदलने का काम करेंगे। और देखिए तस्वीरें दिखाई जयराम यादव जी, इस वक्त आप देखिए कि यहाँ पे झंडा बैनर दिखाई देगा और झंडा बैनर का मतलब बहुत बड़ी बात है। और देखने वाली बात यही होगी कि आगे क्या माहौल है। आगे लेके आपको चलते हैं और देखिए कि कुछ और लोग भी मौजूद हैं। हाँ जी, क्या हो गया जी? क्या सर? कुछ नहीं, हम लोग खुशियां मना रहे कौन सी हैं। खुशी? परिवर्तन करना है, टाइम कहाँ है? ये चोरी से बना हुआ है, ये गद्दार है। अच्छा जी, लेकिन एक इस बात बताइए, बार जो हम एक बोलिए, बात बताइए, आप तो खुद ही अपने आप में बोले जा रहे हैं, हम सवाल पूछ ही नहीं रहे, बोले जा रहे हैं। सवाल समझिए, छपरा का मुद्दा बताइए। छपरा का मुद्दा यहाँ विकास का मुद्दा है, क्या और क्या मुद्दा है? बेरोजगारी है, हाँ जी, पूरा पलायन है। कुछ यहाँ पलायन का मुद्दा, ये बताइए कितना पलायन है और पलायन को लेके क्या सोच रही है यहाँ की जनता? सरकार को हम बदलेंगे तो हमारे युवा लोग को रोजगार ये तेजस्वी जी देंगे। लेकिन एक बात बताइए, नीतीश कुमार तो कह रहे कि 1 करोड़ रोजगार हम देंगे, तो पलायन कैसे? जुबानी माने जुबानी फेंक रहे हैं। जुबान से फेंकने से नहीं ना होगा, धरातल पर दिखना चाहिए ना कोई काम। आज किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान पलायन कर रहा है, ये समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। 20 साल बताओ। सड़क नहीं है सर, रोजगार नहीं है, हम लोग युवा हैं सर। हम लोगों के पास अच्छी एजुकेशन का सुविधा नहीं है सर, यहाँ हॉस्पिटल नहीं है सर, कुछ भी नहीं है सर, यहाँ कुछ भी नहीं है। नहीं है तो देखिए यहाँ पर जो है तमाम मुद्दे हैं और आगे जो है आपको बढ़ेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके का माहौल है। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम हुआ? मनीष कुमार गुप्ता। मनीष कुमार गुप्ता जी, बताइए क्या मुद्दा है? बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा बताइए। सबसे बड़ा मुद्दा युवा बेरोजगारी और उसका पलायन। पलायन। हाँ, और युवा तेजस्वी सरकार ने 16 महीने में जो करके दिखा दी, वो हमको लग रहा है कि 25 साल में नीतीश कुमार ने नहीं किया। गुप्ता जी क्या बात कर रहे हैं? 1 करोड़ रोजगार देने के बाद नीतीश कुमार ऐलान कर चुके हैं। बाजी है,
सब जुमलेबाजी। बिजली भी देने की बात कर रहे हैं। वो सब तेजस्वी यादव जो घोषणा किए थे उसका टू कॉपी किया जा रहा है। अच्छा, लेकिन कहते हैं उतना दिन से कहाँ थे नीतीश कुमार? परंपरागत वोट जो होता है ना, वो कहते हैं कि गुप्ता जो लोग हैं वो बीजेपी को ऐसा कोई बात नहीं है, वो मोहर नहीं लगा हुआ है किसी जाति पर, और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। अच्छा, एक बात बताइए, वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव भी शामिल हो गए हैं, क्या जमीन पे असर है उसका? पूरे बिहार में धमाल हो गया। एक आदमी जो 37 साल का लड़का पूरे भारत को नचा के रख दिया, और ये तेजस्वी यादव ने एक आदमी पर पूरे ऑल इंडिया का नेता लगा हुआ है। राहुल गांधी राहुल गांधी के तो जवाब ने पीएम को हिला दिया तेजस्वी यादव ने। राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी के बारे में बताइए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर पीएम को हिला दिया। एक लड़का की कुछ छोड़ है। एक लड़का बताइए आपको, आप तो न्यूज नेशन वाले हैं, बताइए क्या माहौल, आपको माहौल चल रहा है ना? बताइए। तो है भाई, इसमें कोई डाउट इसमें बताइए, आप सच्चाई न्यूज चलाइए, बताइए क्या माहौल छपरा में देखे ना, आरा में देखे ना, क्या है धरातल पे मुद्दा, ये समझेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धरातल पे क्या है, धरातल पे क्या है ये बताइए। धरातल पे है कि वोट चोरी हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग तो ये कह रहा है कि शुद्ध मतदाता सूची चाहिए। बिका हुआ है, बिका हुआ है, चाहे डर से बिका हो या पैसे में बिका हो। क्या मुद्दा है? नमस्कार। मुद्दा ये है कि बिहार में जो है 65 लाख चोरी की गई, वोट को नाम काटा गया। 22 लाख तो मर गए, चुनाव आयोग का कहना है। नहीं, अभी हमारे यहाँ 3 लोगों का नाम काटा गया है जो जीवित है, मृत्यु घोषित किया गया, समझे? तो इसलिए पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में तेजस्वी यादव अखिल महागठबंधन के लोगों ने बीजेपी को और मोदी को और नीतीश को जो पानी पिला कर रख दिया है। पानी पिला दिया है। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि बुनियादी समस्याएं और बुनियादी मुद्दे जो खासतौर पे वोट अधिकार यात्रा चल रहा है, भाई साहब थोड़ा साइड कैमरे पे बताइए, पीछे आइए, आपको भी दिखाएंगे। ये बताइए जमीन पे कितना दिखाई दे रहा है? जमीन पर जो है नीतीश जी का कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, तेजस्वी ने गठबंधन के साथ जो नीतीश जी के साथ गठबंधन किया था, उससे कहा था कि हम जो है 10 लाख नौकरी देंगे, मगर 17 महीने के अंदर में उन्हें 6 लाख जो है नौकरी, बाहर नौकरी दिया। आप बताओ क्या नाम है आप? हमारा कामेश्वर सिंह, भीम सिंह। भीम सिंह, ये बताइए भीम सिंह साहब, जमीन पे क्या चल रहा है? देखिए रहे, एग्जाम्पल इज परफेक्ट देन स्पीच। अरे पिछली बार भी बहुत भीड़ थी तेजस्वी यादव की सभा में। जीत गए थे, 5 सीट हरवा दिए, कहीं 12 वोट से, कहीं 28 वोट से, कहीं 40 वोट से, शक्ति यादव को 12 वोट से, ऋतु जायसवाल के 150 वोट से। आप देख रहे हैं ना, पूरा अच्छा देश के पैमाने पर, पूरा देश के पैमाने पर देख रहे हैं ना, 12,000 के पर उसका 12-15 विधायक को हराया गया मुद्दे। अच्छा चलिए चलते चलते एक आखिरी सवाल कि वोट अधिकार यात्रा में कितने लोगों का यहाँ पे नाम कटा है, कितने लोगों का जुड़ा है? हाथ उठा के बताइए कितने लोगों का नाम जुड़ा है? हमारे बूथ पर 100 कटा है, हमारा नहीं कटा है। मेरे परिवार के 2 आदमी का कटा है, नंबर भाई 2 परिवार का कटा है। वो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनका परिवार यहाँ रहता है, उनका 2 कट गया, फॉर्म 16 फिर भरा गया है। हाँ, तो कोशिश क्या है आप लोगों की, जिसका नाम कटा जुड़वा रहे हैं? जुड़वा रहे हैं हम लोग, जुड़वा रहे हैं। बात कर चुके, आपसे बात कर चुके, औरों को भी मौका दीजिए भैया, औरों को भी तो मौका दीजिए। यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं तेजस्वी की सबको मौका मिलना चाहिए। हाँ जी नमस्कार। तो देखिए क्या ना, नमस्कार मैडम। बताइए क्या मुद्दा है बिहार में? वोट अधिकार यात्रा चल रहा है, लोकतंत्र में फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, क्योंकि संविधान में ही लिखा हुआ है 1 मैन 1 वोट, और वोट के अधिकार में चाहे अडानी का लड़का हो या अंबानी का या गरीब मजदूर का, एक अधिकार तो है। एक अधिकार है, ये तो बात आप सही कह रही हैं, लेकिन बुनियादी मुद्दे क्या है? वोट अधिकार यात्रा चल रहा है, लेकिन इससे कितना जमीन पे असर पड़ेगा और चुनाव के नतीजों में कितना आप लोगों को फायदा होगा? यानी तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, महागठबंधन को फायदा होगा? हाँ, बहुत फायदा होगा, क्योंकि लोग अब सच को जान चुका है ना। कितना दिन भ्रम के जाल में रहिएगा? इन लोग का तो आदत है भ्रमित करके सत्ता में रहना, झूठ बोलना। अभी मोदी क्या कहते हैं, शाह ने ही कहा, अमित शाह ने कहा, जुमला बोला था, और जुमला बोलने पे FIR हो जा रहा है। इनकी दोहरी मानसिकता जो है ना, वो बार बार निकल के आ रही है, लेकिन बहुत जनता ने इग्नोर किया। महिलाओं को क्या चाहिए बताइए? महिलाओं को वही सुरक्षा चाहिए, सुरक्षित माहौल चाहिए, ऐसा सरकार चाहिए जहाँ, ऐसा सरकार चाहिए महिलाओं को जहां महिलाओं का माहौल सुरक्षित मिले, सुरक्षा की गारंटी हो,
और महिलाएं जो है स्वतंत्र होकर अपने घर का काम और बाहर का काम कर सके। महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा है, बोलना है नहीं है, केवल चेहरा दिखाना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी जयराम यादव के साथ मुझे इजाजत, नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।